अध्याय 3 स्वर्गदूतों की दुनिया में जीवन और कार्य। स्वर्गदूतों की दुनिया में गति की कोई सीमा नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 1 घंटे के अंदर सारे अंतरिक्ष को देख सकते हैं। दानियेल की पुस्तक में दिन के 3 बजे जैसे ही दानियेल प्रार्थना करने लगा, जिब्राइल तुरंत दानियेल के पास आ पहुंचा और उसने उसे परमेश्वर का संदेश सौंपा। खगोलजों के अनुसार हमारी आकाश गंगा का व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है और इस आकाश गंगा में करीब 200 अरब सूरज के जैसे तारे हैं और अंतरिक्ष में 200 अरब आकाश गंगाएं हैं। उस अंतरिक्ष के केंद्र में जहां 200 अरब आकाश गंगाएं हैं, जीवते परमेश्वर का नगर स्वर्गीय यरूशलेम है और इस यरूशलेम नगर में केंद्रीय महल स्थित है जहां परमेश्वर का सिंहासन होता है। जब परमेश्वर ने दानियेल की प्रार्थना सुनी और सैकड़ों करोड़ाच प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित अंतरिक्ष के केंद्र में परमेश्वर के सिंहासन से जिब्राइल को उसके पास भेजा और जिब्राइल परमेश्वर का संदेश लेकर उसके पास पहुंचा, तब भी दानियेल की प्रार्थना खत्म नहीं हुई। स्वर्गदूतों की दुनिया में हजारों डिग्री तापमान की आग भी स्वर्गदूतों या धर्मियों को हानि नहीं पहुंचा सकती। इसके लिए पर्याप्त प्रमाण है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जो दानियेल के 3 मित्र थे, उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए थे जिसे साधारण से 7 गुना अधिक धक्का दिया गया था। फिर भी उनकी देह को कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और स्वर्गदूतों की दुनिया में परमेश्वर के अलावा कोई भी स्वर्गदूतों या धर्मियों की आत्माओं को नहीं मार सकता। न तो बंदीगृह और न ही जंजीरें या बेदियां उन्हें बांध सकती हैं। जब प्रेरित पतरस बंदीगृह में रखा गया था, भले ही उसे 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा गया था, परंतु स्वर्गदूतों ने स्वतंत्रता से बंदीगृह में प्रवेश किया और यहां तक कि उसकी बेदियां और जंजीरें खुलकर गिरपद्धी और बंदीगृह का फाटक अपने आप खुल गया। इसलिए पतरस सुरक्षित रूप से बचाया गया। और स्वर्गदूतों की दुनिया में वे अदृश्य भोजन खाते हैं और पेय पीते हैं, जैसा कि प्रेरित यूहन्ना ने लिखा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 1। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। उपर्युक्त जीवन के वृक्ष का फल और जीवन का जल दृश्य वस्तु नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाए गए रहस्यमय भोजन है। जीवन के जल की नदी परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलती है और नदी के दोनों किनारों पर जीवन का वृक्ष है। ये सब परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाए गए रहस्यमय जीवन के भोजन हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा स्वर्गदूतों की दुनिया की महिमा का 10,000वां अंश भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता।